हेलो एवरीवन, मैं अक्षय कुमार हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और ये प्रैक्टिस सेट अगर हम 15 क्वेश्चन का कर लिए तो 18 दिसंबर जो एग्जाम शुरू हो रहा है उस पर हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। 15 में 15। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। क्लियर, समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति है ट्रेन की, ठीक है, ट्रेन के द्वारा 40 किमी पर आवर की स्पीड से कुछ सर्टेन डिस्टेंस तय करता है और उसके बाद 8 किमी पर आवर की स्पीड से चलकर वो वापस आता है वही डिस्टेंस को। तो ओवरऑल इसको कितना 12 आवर लग रहे हैं, मतलब आने जाने में उसको ट्रेवल करने में टोटल टाइम 12 आवर लग रहे हैं। तो एक साइड का डिस्टेंस पूछा है, मतलब कि जैसे यहाँ से ये व्यक्ति यहाँ गया 40 किमी पर और फिर यहाँ से ये आया 8 किमी पर आवर, तो इसमें उसको 12 आवर लग रहे हैं। क्लियर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो आप पहले रेशियो बनाए स्पीड का। स्पीड कितना है? 40 है और एक 8 है। तो टाइम का रेशियो अगर करेंगे तो 1 और 5 का रेशियो दिया। 5 एक 6 यूनिट का वैल्यू दिया है 12 आवर। 1 यूनिट का मान 2 है। कहीं एक जगह वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर रखेंगे तो 2 1 का 2, 2 इंटू 40 80। कितना आया हमारा आंसर? 80। कितना आया भैया? 80 किमी आया। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, एक व्यक्ति 5% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट पर 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर के लिए से 7,000 मतलब 7,000 रुपए उधार लिए। वह इसे तुरंत 3 वर्ष के लिए 6 से 3% प्रतिवर्ष की दर पर किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया। ठीक है, तो उसको पर ईयर कितना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कि वो लिया 7,000 रुपये लिया 5% की दर से और तुरंत वो पैसे उठाकर 6 से 3% की दर से किसी और को दे दिया। उसको कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा। 6 से 1/3 यहाँ पर है और 5 उसको वापस देना है। तो करेंगे तो 1 से 1/3, अगर इसको लिख सकते 4/3 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने पे? 7,000 इंटू 4/3 अब 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 280/3 कितना होगा? 93.33 रुपए पर ईयर। कितना मिले भैया उसको? 93.33 रुपए। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, एक डीलर है जो अपने कस्टमर को 15% डिस्काउंट देता है। एक डीलर है जो अपने कस्टमर को 15% डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी वो 15% प्रॉफिट पा रहा है। ठीक है, 15% प्रॉफिट पा रहा है। ठीक है, यदि उस डीलर के लिए उसका कॉस्ट प्राइस 2500 रुपए है तो उसका मार्क प्राइस पूछा है भैया। तो अगर इस टाइप क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले, एक पर डिस्काउंट मिले एक पर प्रॉफिट मिले, तो तुरंत लगाइए सीपी और एमपी का रेशियो। ठीक है, सीपी और एमपी, इसको लिखा जाता है 100 माइनस डी और इसको लिखा जाता है 100 प्लस पी। क्लियर। तो अगर 100 में 15 डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा? 85। 100 में 15 प्रॉफिट आएगा तो 115। अगर इसको करेंगे तो 17 और 23 का रेशियो बन रहा है। इस 17 का वैल्यू यहाँ पर दिया है भैया कितना? 2500। एक का वैल्यू करेंगे तो 2500/17 इंटू 23। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0। ठीक है, 5। ठीक है, 17 17 3 51 17। ठीक है, अगर देखिए 3300 से शुरू हो रहा है तो 3300 ऑप्शन में न ये है न ये है न ये है, ये है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम बचाइए। ठीक है, टाइम बचाइए। 33 दिख रहा है, 33 से यही एक ऑप्शन है। ठीक, तुरंत इसको क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। लघुत्तम समावर्तक मतलब होता है भैया एलसीएम, लिस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बोला है भैया कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 22 गुना, अगर एचसीएफ 1 है तो ये 22 होगा, 22 टाइम्स है ना। यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम एचसीएफ का जो सम है 270, इसका सम, अगर इसका सम करेंगे तो ये 23 आएगा। 23 का वैल्यू 276, एक का वैल्यू है 12। मल्टीप्लाई कर देंगे तो एचसीएफ 12 और ये कितना होगा? 5 दूनी 24, 264। ठीक है, तो अगर दूसरी संख्या दिया, दूसरी संख्या निकालने का कंसेप्ट होता है फॉर्मूला फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। वैल्यू रख दीजिए 12 264 बराबर सेकेंड इंटू फर्स्ट कितना है भैया? 132। 12 से ये गए 11 बार, 11 से इसे कटाएंगे 11 दूना 22, 11 से 44। सेकेंड संख्या हमारी जो सेकेंड नंबर आया हो 24
4 आया। कितना आया भैया? 24 आया है। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ रहा है कंसेप्ट? क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, दो कैंडिडेट है। ठीक है, दो कैंडिडेट की इलेक्शन हुआ है जिसमें जो ठीक है, ओवरऑल जो ठीक है वोटर्स है उन्हें 85% लोगों ने वोट डाला। ठीक है, और जितने वोट डाले गए 85% में 6% इनवैलिड कर दिया गया। 6% क्या हुआ भैया? इनवैलिड हो गया है। ठीक है, और जो विनर कैंडिडेट है उसको वैलिड जितने वोट होते हैं उसके 60% मिले हैं। यदि वैलिड जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 10,000 है। कितनी है? 10,000। तो जो विनर कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले हैं? ठीक, देखिए भैया अगर इस टाइप क्वेश्चन मिले आपको तो वन लाइनर अप्रोच अपनाइए। 10,000 है। ठीक है, कितने परसेंट लोगों ने डाला? 85/100। ठीक है, 85/100, या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 17/20। ठीक है, और 6%। अब भाई 100 में 6% इनवैलिड है तो वैलिड कितने माने जाएंगे? 94 माने जाएंगे। 94/100। और ये कितना? 60% पाया है 3/5। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10 से ये 10 कट गया। बचा कितना है? ठीक है, 17 चौका 68, 17 153 और 53 6 इंटू 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से 24, 27, 29, 45, 47, 4794, 4794, 4794। ऑप्शन नंबर सी 4794, 4794। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा बस आपको कैलकुलेशन करना है, बाकी वन लाइन, एक लाइन में इसको समाप्त कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, एक ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया एक स्क्वायर के एरिया का आधा है। ठीक है, तो यह ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है, इसके एरिया का रेशियो 1 और 2 है। आधा हो गया है कि नहीं? आधा है। ठीक है, यदि स्क्वायर का पेरीमीटर 172, पेरीमीटर क्या होता है भैया? 4a होता है, 172 है, तो a का वैल्यू आया 43। कितना है भैया? 43। एरिया कैसे निकाला जाता है? ठीक है, एरिया कैसे निकाला जाता है? स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, 43 स्क्वायर। ठीक है, इसका आधा करेंगे तो 43 इंटू 43/2 कितना होगा? ये आएगा भैया 3 इंटू 3 9 होता है। 9 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे क्या क्या होगा? पॉइंट में जाएगा ना। तो पॉइंट में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? पॉइंट में कौन सा दिख रहा है? पॉइंट में हमें ये दिख रहा है, पहला ऑप्शन हमारा पॉइंट में है, बाकी कोई पॉइंट में नहीं है, तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं, बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है। ठीक है, एक स्टीमर है जो जो करंट के, ठीक है, जो रिवर है उसके डाउन स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम में सर्टेन डिस्टेंस जो है वो 20 आवर में तय करता है, और सेम डिस्टेंस को ठीक है अप स्ट्रीम में 30 आवर में तय करता है। यदि वो ठीक है जो करंट की स्पीड है 12 किमी/आवर है, तो स्टिल वाटर में स्टीमर की चाल स्पीडर की क्या है? स्टिल वाटर में स्टीमर की स्पीड हमें निकालना है। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो बनाएंगे। फिर भैया टाइम का रेशियो, डाउन स्ट्रीम कितना है? 20 और ये 30 है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 30 और 20। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हमें W निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं भैया? D-U/2, और अगर हमें B निकालना रहता है D+U/2। ठीक है, W मतलब होता है करंट, ठीक है, और इसमें होता है वोट। ठीक है, अगर भैया इसको निकाले तो W क्या होगा? 20 - 20/2, 5 आया, और 30 + 20/2, 25 आया। ठीक है, 5 का वैल्यू दिया है 12, 1 का वैल्यू 12/5 इंटू 25, 5 से 12 पंजे 60, 60 किमी/आवर। कितना आया भाई? 60 किमी/आवर, 60 किमी/आवर। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट जरूर पूछेगा आपको। यूनिट डिजिट याद करना है, 1 का यूनिट 1, 2 का 4, ठीक है, क्यों इसको देखो, 3 का 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4 और 9 का 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ना हो जाएगा
14, 26, 5, 25, 31, 40, 41, 40, 44, 45, 45 मतलब 5 यूनिट डेज कितना आ गया 5। केवल आपको ऐड करना है, केवल आपको ऐड करना है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कोई कंपनी है, ठीक है, सेलिंग डिपार्टमेंट का है, इसमें जो ओवरऑल कर्मचारी है, ओवरऑल जो वर्कर है, उनका जो एवरेज इनकम है 350 है। कितना है एवरेज इनकम? 350 है। ठीक है, जो और 10 वरिष्ठ कर्मचारी, ठीक है, 10 कितने सीनियर जो वर्कर हैं उनका एवरेज इनकम 450 है। और जो रिमेनिंग, ठीक है, जो रिमेनिंग, ठीक है, वर्कर हैं उनका एवरेज इनकम 250 है। तो ओवरऑल कितने वर्कर हैं दोनों को मिलाकर? ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है आप तुरंत एलिगेशन लगाइए। ठीक है सर, जो ओवरऑल दिया हो 350 दिया है, एक तरफ लिखिए सीनियर और एक तरफ शेष, ये 10 है, ये हमें नहीं पता। और सीनियर का कितना है 450 और ये 250, डिफरेंट निकाल लीजिए। 100 100, एक एक का रेशियो दिया, एक का वैल्यू यहाँ पर दिया है 10 और एक एक 2, टोटल 2 यूनिट का निकालना है 20। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्या निकालना है भैया 20 दोनों का ओवरऑल। क्लियर, समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला क्यूबाइड का क्वेश्चन है। एक सॉलिड क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया है। ठीक है, क्या दिया भैया 3:1। और जो क्यूबॉइड है उसका, ठीक है, उसका ब्रेथ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 6। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है क्या वॉल्यूम, आयतन निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका आयतन LBH होता है, LBH। ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा भाई, अगर रेशियो हटाएंगे तो ये कितना होगा 3x 2x और x, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 6x क्यूब होगा। x का वैल्यू तो 6 आया है, तो 216 इंटू 6 कितना हो जाएगा 1296। ऑप्शन नंबर बी 1296। कितना भैया समझ में आया? 1296। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, तो अगला प्रश्न इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन। सोहन का जो स्टार्टिंग, ठीक है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 5:1 है। यदि उसके इनकम में 25% का इंक्रीमेंट होता है और उसके सेविंग्स में भी 20% का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, यदि सोहन का प्रेजेंट एक्सपेंडिचर 4347 रुपीज है, तो उसका स्टार्टिंग क्या होता है इनकम बताइए। ठीक है, तो हम रेशियो बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बना देंगे। अगर भाई 1 यूनिट अगर हम सेव कर रहे हैं और 5 यूनिट खर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो क्या हम 6 यूनिट कमाए होंगे तभी तो ऐसा करेंगे। इनकम हमारा 6 होना चाहिए। अगर हम 5 रुपए खर्च कर रहे हैं, 1 रुपये बचा रहे, मतलब 6 रुपये कमाए हैं, तभी तो ये पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें 0 बढ़ा देते हैं ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए। ठीक है, अगर भाई ये 25% इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितना हो रहा है? ठीक है, तो क्या ये 750 हो जाएगा? क्लियर, और ये 20% हो रहा है, क्या ये 120 हो जाएगा? अगर यहाँ पे माइनस करेंगे क्या 630 ये होगा? तो इस 630 यूनिट का वैल्यू दे दिया है 4347। 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है 4347 और 630 इंटू स्टार्टिंग का जो रेशियो है वो 600 है, 0 0 कट गया। ठीक है, 7 से कटाए, अगर 7 से ये 6 बार गया, ठीक है, 630 7 9, ठीक है, 9 3 से ये 3 बार, 3 से कितना हो गया 260 और ये 20, 260 इंटू 20, 0 14 कितना हो गया 4140, 4140। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 4140, 4140। क्लियर, समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, एक मिल्क डीलर है जो 50 रुपये पर लीटर की, ठीक है, 50 रुपये पर लीटर के
हिसाब से 30 लीटर दूध खरीदता है, अगर वो 50 के हिसाब से खरीद रहा है पर लीटर 30 लीटर खरीद रहा है, क्या 1500 उसका सीपी हो जाएगा भाई? कोई दिक्कत? अब भाई 30 लीटर खरीद रहा था, 20 लीटर पानी में मिला दिया, क्या ओवरऑल 50 लीटर सेल करेगा? 50 लीटर सेल कर रहा है, 48 के हिसाब से 48 के हिसाब से कितना हो गया? 2400। ये सीपी है, ये एसपी है, कितना प्रॉफिट हुआ भाई? 900 कितने पर? 1500 पे, 2 जीरो कट गया, ठीक है। 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, 5 से 20 बार, 20 नहीं 60%। ऑप्शन नंबर बी 60% प्रॉफिट। कितना भैया? 60%। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, ठीक है। एक कंप्यूटर गेम में, ठीक है, एक बिल्डर 20 घंटे में एक दीवार बनवा सकता है, जबकि एक डिस्ट्रॉयर ऐसी दीवार को 40 घंटे में ध्वस्त कर सकता है। तो एलसीएम एनसीएफ का है क्वेश्चन, ठीक है। टाइम एंड वर्क इसमें लेंगे एलसीएम। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एलसीएम दिया जाएगा, ठीक है। जो बिल्डर है और जो डिस्ट्रॉयर है, 20 आवर, ये 40 आवर, इसका एलसीएम लेंगे तो भैया एलसीएम 40 आएगा। 2 और 1, ठीक है। ये बना रहा है तो इसको प्लस कर दिए, डिस्ट्रॉय कर रहा है तो इसको माइनस कर दिए। क्लियर? अब दोनों साथ में अगर काम करेंगे भैया, +2 और -1 काम करेंगे, क्या +1 का काम होगा, और 30 घंटे में काम हुआ 1 यूनिट के हिसाब से 30, ओवरऑल काम है 40 यूनिट। अब ये चला जाएगा, अब ये चला गया, ठीक है। 30 घंटे बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया। क्लियर है? 30 आवर तक ये लोग काम किए, 30 घंटे बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया, तो ओवरऑल कितना काम बचा है भाई? 10 यूनिट बचा है। अब ये अकेला करेगा, 5 आवर इसे और लगेंगे, 30 आवर यहाँ लगे थे, 5 आवर में ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 35 आवर हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी 35 आवर आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी 35 आवर आंसर हो गया। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। 10 डिजिट की एक संख्या है जो 75y940405x, ये भैया x है, x2 72 से डिवाइडेड है। तो x का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मैक्सिमम वैल्यू पर ये वैल्यू हमें बताना है। x का मैक्सिमम वैल्यू लिया जाएगा, तो 72 क्या होता है? 9 एंड 8। 8 का कंसेप्ट क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट देखेंगे 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब ये 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 9 रखें, मैक्सिमम से शुरू करते, ठीक है, तो 8 7 56, 56 और 3 32, कट गया, तो x का वैल्यू आ गया 9। अब हम 9 का कंसेप्ट देखते हैं, 9 से ये पूरा कट जाना चाहिए। 9 का होता है जिन्नी का सम 9 आ रहा है, काट दीजिए, ठीक है। 7 2 9, 9 ये कट गया, x बराबर 9 आ गया है, 9 ये कट गया। आंसर ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि 9 दूनी 18 माइनस कुछ करेंगे, ठीक है। अब ये 5 4 9, ये 9 कट गया, 7 5 12, ठीक है, 7 5 12। अब 12 है इसे 9 का, ठीक है, इसका 9 बनाना है, क्या इसमें 6 ऐड कर दे, 12 6 18, ये 9 का मल्टीपल है तो y बराबर आ गया 6। तो 9 × 2 माइनस 18 माइनस 6 करेंगे तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। ठीक, ये डिविजिबिलिटी का रूल है, विभाज्यता का नियम, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी उतना समय नहीं है, अभी बस जान लीजिए 9 मतलब 8 और 9 का मल्टीपल 72 है। 8 9 से 8 का मतलब लास्ट के 3 डिजिट क्या होते हैं? डिवाइड हमेशा 8 से होंगे। अगर 8 का मल्टीपल है तो लास्ट के 3 डिजिट हमेशा 8 से डिवाइड होंगे। और 9 क्या होता है कि यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए सभी के। क्लियर? समझ में आया? दोनों का सबका सम 9 होना चाहिए, यूनिट सबका सम 9 होना चाहिए। क्लियर? समझ में आया? अंतिम प्रश्न आज का आखिरी क्वेश्चन से, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। अब्दुल ने कुछ, ठीक है, कुछ वर्षों के लिए एक बैंक में 5832 रुपए, ठीक है, 5832 का जो है पेमेंट किया। उसने 8% पर ईयर की दर से 5000 रुपये लोन दिया था, ठीक है। मतलब पी और ए का रेशियो बनाएंगे, ये 5000 है, ये 5832 है,
क्लियर। अब 8% है, 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/25, मतलब ये 25 होगा, ये 27 होगा। क्लियर है। अब चलिए भाई, अगर हम इसे घटाना चाहें, तो अगर हम 2 से घटाना चाहें तो 2 से ये कितनी बार जाएगा, ठीक, 2 दूनी 4, 2 9 18, यही आएगा। अभी तक यही आ रहा है। क्लियर है। और किसी से कट सकता है, और किसी से कट सकता है, 4 से घटा दिए, 4 6 14, 625, ठीक है। अगर ये 4 से घटाएंगे, 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28। अगर ये देख रहे भाई 625 और 729, 625 और 729, ये जो है इसका स्क्वायर है, तो इसके पावर 2 करने पड़ेंगे, इसकी पावर 2। पावर 2 का वैल्यू है भैया, पावर 2 का मतलब है कि टाइम है 2 वर्ष। पावर 2 का मतलब क्या है, टाइम है 2 वर्ष। टाइम कितना है, 2 वर्ष। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए। क्लियर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।